मुस्लिमों को, दलितों को, पिछड़ों को ये पता लग गया कि हाँ भाई ये आदमी इस तरह के हैं, वहाँ से तो और फायदा हो गया, इनकी औकात पहले ही पता लग गई। अरे हम तो खुद के दम पे चुनाव लड़ेंगे है ना, वो कैसे कैसे मारता है, एन वक्त पे आके मार सकते हैं। तो भाई का कारण, भाई ने जो तैयारी की है अकेले के दम पे की है, किसी इंडिया गठबंधन के दम पे नहीं की है, क्योंकि भाई बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। भुगतना पड़ा वहाँ पे कि भैया हाँ उनसे गलती हुई, उन्होंने स्वीकार करा, चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने रखा साथ में, लोगों को भटका दिया जाता है। आम जनता भटक गई, मुद्दे भूल गई, फिर से आ गए। अभी बीजेपी ने कहा क्या करा, पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें महत्वपूर्ण सीट नगीना है। नगीना जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद वहां पिछले एक वर्ष से लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार अब साफ तौर पे तस्वीर साफ हो गई है कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन से अलग खुद ही नगीना में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले को किस तरह। चंद्रशेखर आजाद नगीना से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि भाई अकेले वो चुनाव लड़ेंगे अपनी आजाद समाज पार्टी से? कहीं ना कहीं जो चुनावी डगर है, राह है, उनकी मुश्किलों भरी हो सकती है। जी देखिए, बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, खुद की अपनी उनकी छवि है, अपना उनका स्टेटस लेवल है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। देखिएगा जैसे कि हम कल वहाँ रैली में वो चाह रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए और फिर कहीं ना कहीं वो बीजेपी को वहां मात दे सके और आसानी से वो चुनाव जीत भी जाते। तो अब वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या समीकरण रहेंगे, किस तरीके से, क्या जीत का आधार रहने वाला है? जी बिल्कुल, कल हम गए थे रैली में अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की 15 मार्च को रैली थी बड़ी, तो लाखों की भीड़ वहाँ जुटी थी। जी जी जी, लाखों की भीड़ वहाँ थी, सभी लोगों का वहाँ समर्थन है, गाँव का बच्चे का समर्थन है। बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से सांसद बनेंगे, ये हमारा वादा क्या है रणनीति, क्या है समीकरण, क्या है जीत का आधार, वहाँ क्या मानते हैं? देखिए ये तो चीज़ें चलती रहती है राजनीति में, जो है किसका ऊँट और किसके सर कहाँ बैठता है, किसके सर सहरा लगेगा या किसको मायूसी हाथ लगेगी, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का जो है गठबंधन आम जनता से हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं मनोज कुमार, तो ये तो बड़ा झटका है ना चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। देखिए अखिलेश यादव जी ने एमएलए चुनाव में यही किया, विधानसभा के चुनाव में उनको भुगतना पड़ा वहाँ पे कि भैया हाँ उनसे गलती हुई, उन्होंने स्वीकार करा, चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने रखा साथ में। अब फिर से उन्होंने दोबारा से यही गलती कर दी उन्होंने कि ऐन मौके पर चंद्रशेखर आजाद जी को ऐसा कर दिया गया। यार इस समाज में भी तो नेता है ना, इस समाज में भी तो युवा है ना। वो बहन जी की तैयारी चल रही है इंडिया गठबंधन में लाने की। देखो बहन जी सीरियस नेतृत्व बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद या बहन जी, वो तो उनका आपस का, चंद्रशेखर आजाद को किनारे किया जा रहा है। देखिए चंद्रशेखर आजाद खुद में खुद उन्होंने प्लेटफार्म बनाया है, जैसे उन्होंने भीम आर्मी को शुरू किया है, ऐसे ही उन्होंने आजाद समाज पार्टी किया है। तो अकेले तो बीजेपी को मात नहीं दे सकते ना वहाँ वो। नहीं ये बात ठीक है, तो अकेली मात नहीं दे सकते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई से हर प्रकार का आदमी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, बहन बेटी हर किस्म की जुड़ी हुई है, हर समुदाय की जुड़ी हुई है। जिसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, जिसको मुद्दे सड़क नाली खड़ंजा वो सब जुड़े हुए हैं। रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, वो सब जुड़े हुए हैं। वो देख रहा है कि हमारी बात को चंद्रशेखर आजाद जब अभी एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, और आज बड़े स्तर पर देश के अंदर पूरे विदेशों तक फेमस है और काम करते हैं, तो कल के दिन हमारा ऐसा व्यक्ति वोट तो आजकल मुद्दों को आवाज उठाएगा, मुद्दों को हटा करके साइड में, तो वोट तो आजकल हो रहा है राम मंदिर पर हो रहा है, 370 हट गई। बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात कर रही है लगा। चुनाव के समय पे यही होता है। चुनाव के समय पे क्या होता है, आम जनता को भटका दिया जाता है। आम जनता भटक गई, मुद्दे भूल गई, फिर से आ गए। अभी बीजेपी ने कहा कि अगर हम हमारी 400 सीट आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, सीधा दिया है उन्होंने स्टेटमेंट, पेपरों में चला। आप तो खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपको तो सारी चीजें याद हैं। तो हम जो पार्टी हमारा गला काटने का काम कर रही है, हमारे संविधान को खत्म कर रही है, इस तरीके से तो बीजेपी का जो 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। और चंद्रशेखर आजाद भाई एक बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं और सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं, वो समय बताएगा। और नगीना लोग, अभी बता रहा हूँ, नगीना लोकसभा 5 से 3 लाख वोटों से विजयी होंगे, ये मेरा वादा है। सपा बसपा वो कहाँ जाएगी? देखिए जनता तय करेगी ना। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि अगर मैं आपके लिए 5 साल तक कार्य नहीं कर रहा हूं सही ढंग से, तो मुझे बदल दो। उन्होंने वहां पे क्यों 5 साल का प्रावधान दिया कि हर 5 साल बाद चुनाव होंगे? तो जब पिछले इतने सालों से कोई विकास ही नहीं हो रहा है। बसपा के सांसद थे वहां से, 5 वर्षों तक सांसद रहे हैं, तो बसपा का भी तो वोट बैंक है ना। वोट बैंक तो सबका रहता है पार्टी बेस पे, लेकिन बसपा हो या कोई हो, देखिए हमें मुद्दों पे बात करनी है, विकास पे बात करनी है। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ और सांसद महोदय भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। सहारनपुर में फजलुर रहमान जी हैं सांसद, सिटिंग सांसद, वो भी आज तक आप जाते हैं उधर भी पूछना, 10 सांसद बीएसपी के हैं। बताओ किसने कहा क्या कार्य किया? समाजवादी पार्टी भी वहाँ मनोज कुमार को उतार कर चुनावी जीत की हुंकार भर रही है।
नहीं, वो तो सबका अपना अपना स्टैंड है। सब लोग आए फील्ड में चुनाव लड़ने। बाबा साहब ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार सबको है, चुनाव का अधिकार सबको है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुद्दों पे काम हो, और मुद्दे से हमारे लोगों को भटका दिया जाता है। और मुद्दों पे लेके कौन जा रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद। कल इतनी भारी संख्या में वहाँ पे रैली हुई, लाखों लोग वहाँ पे पहुंचे, पूरा बिजनौर ब्लॉक था, मेरी गाड़ी 2.5 घंटे में निकली वहाँ से, इतना जाम था वहाँ पे। तो बताइए फिर ये लोग जो आ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि भैया ना तो पेट्रोल पैसे दूंगा, ना मैं डीजल के दूंगा, ना मेरे पास खर्चा है। फिर भी वहाँ लाखों लोग पहुंचे, तो उस बंदे में कुछ तो होगा ना। अगर वो पार्लियामेंट में पहुंच गया तो कार्य तो करेगा ना, उन्हें आस है। हमने आज तक बीएसपी को देखा, बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, अब चंद्रशेखर आज निकल गए हैं, तो भाई साहब उनके लिए हम रात दिन खड़े हैं, समर्थन है उनका, जीतेंगे लाखों वोटों से। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम सिंह खालसा है, बेट विधानसभा से हूँ मैं। तो शुभम भैया, क्या है नगीना में जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो इससे साफ संकेत ये मिलता है कि इंडिया गठबंधन से चंद्रशेखर आज़ाद जो है किनारे कर दिए गए हैं, और अब वो नगीना में अकेले ही चुनावी ताल ठोकने वाले हैं, ये साफ है। तो क्या रहेगा समीकरण? नहीं देखो, जो भाई को पता है, चंद्रशेखर भाई किसी के दम पे अपना कार्य कोई नहीं करते, वो जो कार्य करते हैं अपने दम पे करते हैं। और 1 साल हो गए नगीना विधानसभा में तैयारी चल रही है, ज़्यादा ही हो गया। उम्मीदें थी उनकी कि भाई इंडिया गठबंधन से वो प्रत्याशी बने, कहीं ना कहीं नगीना में फिर बीजेपी को मात दी जा सके। नहीं, ये भाई को पता था पहले ही कि जो राजनीति खेलता है ना, वो कैसे कैसे मारता है, एन वक्त पे आके मार सकते हैं। तो भाई का कारण, भाई ने जो तैयारी की है अकेले के दम पे की है, किसी इंडिया गठबंधन के दम पे नहीं की है। क्योंकि भाई बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कैसे कैसे इन्होंने मोदी है, टाइम पे आगे इन्होंने। और कांग्रेस के यदि वो संयुक्त प्रत्याशी वहां बन जाते तो कहीं ना कहीं जीत की जो डगर है वो आसान होती ना। नहीं, भाई पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सपा उतारे, बसपा उतारे, कांग्रेस, कोई भाजपा उतारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल की रैली को देखते हुए हमारा छाती बहुत चौड़ी हो गई है कि बच्चा छोटे से लेके बड़े तक कितना भाई की वोटिंग के साथ है। क्योंकि भाई को पता है, भाई ने साफ कह रखा है, ना मैं पैसा दे रहा, ना तेल दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है, कि ये सबका प्यार है। भाई तो वहां से 2-3 लाख से जीतेंगे। और हाँ, ये इतना है कि अकेले लड़े अपनी पार्टी से तो जीत जाएंगे चुनाव, जीतेंगे बिल्कुल। पर इतना है कि अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए था कि जब विधानसभा में चंद्रशेखर भाई ने हर प्रकार से उसकी मदद की है, तो ये उसने गलत किया है। और इस चीज का, अपनी गलती का उसे एहसास होगा और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक सवाल बड़ा है, मैं वो सवाल कर लेता हूं। अखिलेश यादव ने जो कल सूची जारी की है, उसमें पश्चिम बंगाल की सत्तानशीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी एक टिकट दिया गया है, भदोही से उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, और चंद्रशेखर आजाद को एक भी सीट देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई को हमें पता है, भाई इस टाइम जो हमारा ये बनर्जी की पार्टी को एक सीट दी गई है, तो चंद्रशेखर आजाद क्या एक सीट के लायक भी नहीं समझा उनको? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उसमें खुद ही नहीं जाना चाहते। इंडिया गठबंधन पहले भी हुआ था, क्या हुआ इंडिया गठबंधन का? हुआ कुछ? भाई नहीं थे उसमें, भाई तब भी अपने दम पे लड़े थे। आपको पता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, इंडिया गठबंधन था और भाई अलग थे, भाई तब भी अपने दम पे लड़े हैं। और एक ये नगीना एक ऐसा है, आप बोलते हैं मीडिया वाले 80 में 80 का टारगेट, ये नहीं है। उनकी 80 और हमारी 1 नगीना दाम, फिर देखो आप तय लगा। तो 80 में से 80 का जो उनका लक्ष्य है वो तो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं होगा, हम तो यही कहते हैं। गठबंधन की राहें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना, आप 80 बनाओ, हमारा 1 बनाओ। अब देखो, ये 1 है ना हमारा, ये 1 ही पूरे भारत को ताड़ ले जाएगा। और ये एक भाजपा की वो है कि जैसे जहर देते हैं ना, एक हमारी एक नगीना सीट ऐसी है कि सारी ही पार्टियों की पेट में दर्द करने वाली पार्टी है, एक बीमारी में आजाद समाज पार्टी। तो हमारा तो एक जीत जाए, हमें तो पूरे भारत में हमारा बोलबाला है। आते हैं अभी आपके पास, सवाल ये है बड़ा कि टीएमसी को एक सीट दे दी गई है, और चंद्रशेखर आजाद जो कि पहले से इंडिया गठबंधन की बात कह रहे थे, गठबंधन की बात वो कह रहे थे कि अगर गठबंधन हो तो सत्तानशीन भाजपा को मात दी जा सकती है, तो चंद्रशेखर को एक भी सीट देना गठबंधन के लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद भाई ने खुद अपनी पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी, उन्हें किसी के आगे हाथ। टीएमसी है ममता बनर्जी की पार्टी, बंगाल में राज करती है, और उनको एक सीट उत्तर प्रदेश में दे दी गई है, जिनका कोई जनाधार ही नहीं है। उन्होंने खुद पार्टी बनाई है, उस पार्टी से खुद पार्टी बनाई है, पहले सांसद के चुनाव जीत रहे हैं, 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, नगीना से जीत रहे हैं। चाहे उसमें समीकरण बताइए, जीत का क्या समीकरण रहने वाला है? समीकरण तो बहुत अच्छा रहेगा, सब आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। दलित मुस्लिम बाहुल सीट है, तो समीकरण क्या बैठेगा अगर आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर चुनावी तार? देखिए, कल चाहे सहारनपुर की बेट विधानसभा हो, चाहे देहरादून हो,
कल हर जगह से आदमी वहाँ पहुँचा है, जिस पे हम लोग 10 गाड़ी लेके पहुँचे हैं वहाँ पे, 2.5 घंटे हमें जाम से निकलने में लग गए। तो हमें तो भाई ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक इशारा कर दिया उन्हें, भैया ऐसी सी बात है। बाहरी लोगों की भीड़ से तो काम नहीं चलेगा ना, बाहरी लोग नहीं वोट है। तो नगीना से चाहिए। बाहरी लोग नहीं है, वहाँ हमारे भी लोग हैं, आपसे हमसे वहाँ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारे ही तो लोग कि हैं। बाहरी लोगों की भीड़ जुटाई नहीं। और एक बड़ी रैली को नहीं। दर्शाने की कोशिश। बाहरी लोग नहीं, वहाँ से जन बच्चा जो ट्रैक्टर पे बैठ के आ रहा है, ट्रॉली में आ रहा है, कार में आ रहा है, वहाँ देखो तो सही, ग्राउंड को पूछो आपने तो वहाँ पे बाइट की है, पूछो वहाँ पे कितनी दुनिया थी। अब हम तो इस खुशी में जा रहे हैं कि हमारा भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, हम तो जाएंगे वहाँ पे प्रचार करने। बट तो ये भी खड़ा होता है ना कि बसपा अकेले लड़ेगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी होगा, तो कैसे चलेगा? फिर तो बीजेपी को फायदा होता है इसमें। देख, 2007 सीटों में से एक सीट पर बीएसपी कैसे पहुंच गई, वो मंथन खुद करे। ठीक है, उस समय बीजेपी कुछ नहीं थी, आज बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पे है, आज बीजेपी लगभग सब जगह है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है। तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये तो सबका अपनी अपनी पार्टी का है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी बनाई, जो आज पूरे देश में काम करती है। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई, क्योंकि ये लोग हमें चाहते नहीं है, वही हुआ। कोई नहीं चाहता कि कोई युवा वहाँ पे संसद में जाए और कोई क्रांतिकारी इस बहुजन समाज की आवाज़ को उठाए, तो इसीलिए उसको चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने किनारा किया है। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हमारे लिए। की तो सबसे बड़ी हमारे लिए- नेता बहन जी हैं अभी। देखिए, बहन जी को सबसे बड़ी नेता बताया। हमारे लिए कोई मायूसी की बात नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को, मुस्लिमों को, दलितों को, पिछड़ों को ये पता लग गया कि हाँ भाई ये आदमी इस तरह के हैं। वहाँ से तो और फायदा हो गया, इनकी औकात पहले ही पता लग गई। अरे हम तो खुद के दम पे चुनाव लड़ेंगे ना भाई, हमारी तो खुद की पार्टी है, खुद का संगठन है हमारा। उस संगठन में हर समाज अकेले चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए कैसे चुनौती बन पाएंगे? बीजेपी वहां क्या करेगी क्या नहीं कर पाएगी, थोड़े से दिन बचे हैं, अभी देख लेना। चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई 3 लाख वोटों से कम ज्यादा जीतेंगे वहां पे। चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के लिए तो ऐसी चुनौती नहीं बीजेपी को दी जा सकती अकेले चुनाव लड़कर। चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। शेखर आजाद हर उस व्यक्ति के लिए चुनौती है जो गलत करता है आम जनता के लिए, चाहे इसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो। चंद्रशेखर आजाद लीगल काम करते हैं और पहुंच जाते हैं। आज तक आपने देखा कि किसी पार्टी का कोई नेता करता है, कोई धरातल पे जाता है, अभी हमला हुआ भाई पे है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसको कोई नहीं चाहता कि इस समाज से कोई निकले और बढ़े। अपने ही लोग क्यों नहीं बुला रहे हैं पार्टी में? बहन जी भी तो हमारी हैं, उनकी भी तो राष्ट्रीय पार्टी है। उनको नहीं दिख रहा कि कोई युवा तैयार हो गया है, भैया आओ तुम पार्टी में काम करो। शेखर भाई तो कहते हैं मुझे बुलाओ, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ को करते हुए अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया। आज राष्ट्रीय लेवल पे काम है और लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और कल नगीना की रैली ने दिखा दिया है, इनकी जड़ें हिला दी हैं, इसलिए तो सब परेशान हैं। 3 लाख वोटों से अधिक जीतेंगे। अभी बताइए। ये तमाम देखिए हमने राय जानी है और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने नगीना में अपना प्रत्याशी घोषित कर चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं किनारे लगा दिया गया है। ऐसे में उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में अकेले सब पर भारी पड़ने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।